हो जाएगा सर। हम्म, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर की हम बात कर रहे थे, करेंगे। ट्रांसपोर्ट लेयर में देखो, ये जो लेयर है ये हमारी वो लेयर है जिसके अंदर हम पूरा इंटरनेट हमें समझ में आ गया है, ठीक है, क्या होता है, कैसे काम करता है, किस तरीके से हमने नेट समझ लिया है। हमने वो उस वीडियो में देख लिया था कि हमारे पास स्प्रिंग पैकेट्स होते हैं, अलग अलग तरीके के पैकेट्स होते हैं। तो सबसे पहले ये चीज़ समझो कि जो हम कनेक्शन, जो हम नेट बनाते हैं ना, उस नेट के अंदर कहीं ना कहीं जो कनेक्शन बन रहा होता है, उस कनेक्शन के अंदर हम क्या ऐड करते हैं, उस कनेक्शन के अंदर हम बेसिक सी एक सिंपल सी चीज़ ऐड करते हैं कि जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है, वो प्रोटोकॉल्स डिफाइन करते हैं कि तुम्हारा डेटा किस तरीके से कहाँ तक जाएगा, उसके लिए हमें समझना है गेटवे। अब ऐसे समझो कि जो नेट का मैंने डायग्राम दिखाया था, ठीक है, तो नेट का डायग्राम मैंने पूरा दिखाया था, वो पूरा का पूरा डायग्राम ही हमें यहाँ पे बेसिकली समझना है। तो मैं अभी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। बेसिकली मैट का जो डायग्राम मैंने पूरा बताया था, तो मैं नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का, कि कंप्यूटर किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से हम लोग डेटा भेजते हैं। तो उसके अंदर हमने ये देखा था कि एक राउटर होता है, राउटर से बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं, और वो डेटा कनेक्ट होकर के डायरेक्टली इंटरनेट के पास जाता है, ऐसा हमने पढ़ा था और समझा था। और इससे मेरे को ये समझ में आया था कि ये जो कनेक्शन यहाँ से बन रहे हैं, या फिर ये जो कनेक्शन चल रहे हैं, इस तरीके से अगर तुम देख रहे हो, किसी भी तरीके से अगर तुम इसको देख रहे हो, तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास ये कुछ कनेक्शन इस तरीके से बने हुए हैं। यहाँ पे तीन कनेक्शन, तीन आईपी एड्रेसेस मिले हुए हैं। उसके साथ साथ एक स्विच को यहाँ पे आईपी एड्रेस मिला हुआ है, ठीक है। और इस स्विच के साथ साथ हमारा सब कुछ कनेक्टेड है। तो यहाँ पे मेनली हमें ये चीज़ समझ में आ गई थी कि ये जो है मेरा यहाँ पे एक 1.2 पे कनेक्टेड है, 1.3, 1.4 कनेक्टेड है। इनसे एक स्विच कनेक्ट हो रहा है, स्विच कनेक्ट हो रहा है 1.1 पे। फिर वहाँ से राउटर को एक पब्लिक आईपी कनेक्ट मिल रहा है, पब्लिक आईपी मिल रहा है, और इस पब्लिक आईपी के थ्रू राउटर जो है पूरे इंटरनेट से कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। Now this is what we have already studied, और दिस इज what we want to study। और ये जो हमारा राउटर है, इसको हम नेट डिवाइस बोलते हैं, या फिर नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या हो रहा है, ये जो कनेक्शन है ये भी हमने सिस्को पैकेट ट्रेसर बना के देख लिया कि वाई स्विच इज नेसेसरी टू बी विद राउटर, क्योंकि यहाँ पे हमें एक इंटरफेस की ज़रूरत होती है, तो उसी इंटरफेस पे पूरा जो है स्विच काम करता है। और उसी के साथ साथ हमने कनेक्शन भी देख लिए थे। द पॉइंट कम्स कि राउटर को पब्लिक आईपी एड्रेस कैसे दी जाती है, और राउटर कैसे कॉन्फ़िगर करता है ऑटोमेटिकली कि कौन से डिवाइस को कौन सा प्राइवेट आईपी देना है। तो उसके लिए हमारे पास प्रोटोकॉल्स होते हैं। प्रोटोकॉल्स का मतलब है कि एक सेट ऑफ रूल्स कि कैसे आगे चीज़ें डिफाइन होंगी। फायरवॉल अगर काम करता है तो फायरवॉल किस तरीके से काम करता है, प्रॉक्सी काम करती है तो प्रॉक्सी किस तरीके से काम करती है। तो मेनली अगर मैं फायरवॉल की बात करता हूँ या फिर एक सिस्टम की बात करता हूँ, तो वो सिस्टम से क्या होता है कि जैसे डेटा बाहर जाता है, इसको इस तरीके से समझो कि अगर यहाँ से मैं बाहर जा रहा हूँ, या फिर यहाँ से अगर मेरे को मेरे घर से बाहर जाना है, तुम्हें तुम्हारे घर से बाहर जाना है, तो तुम्हारे घर का या फिर तुम्हारे घर का एक मेन गेट होगा, ठीक है। तुम्हारे मेन गेट का जो है मतलब जो साइज़ है वो डिपेंड करता है, छोटा होगा या बड़ा होगा। कुछ लोगों के घर में एक ही गेट होता है छोटा सा, कुछ लोगों के घर में बड़े गेट होते हैं जो डबल होते हैं, कुछ लोगों के घर में इतनी जगह होती है कि कार भी अंदर आ जाती है आराम से, कुछ लोगों के घर में सिर्फ इतनी कम जगह होती है कि एक स्कूटर ही अंदर या एक साइकिल ही अंदर आ पाती है। तो मेनली पॉइंट इज दैट कि हर घर का गेट छोटा बड़ा होता है, डिपेंड करता है कि वहाँ कितनी जगह है, किस तरीके से कंस्ट्रक्शन हो रखा है, राइट। अब वो जो मेन गेट है ना, वो जो मेन गेटवे है, उसी गेटवे के थ्रू तुम बाहर जा सकते हो और अंदर आ सकते हो, और कुछ नहीं कर सकते। और अगर एक छोटा गेट है तुम्हारे पास, तो वहाँ से या तो एक इंसान एक टाइम पे बाहर जा सकता है, एक इंसान एक टाइम पे अंदर आ सकता है, राइट। गिवन दैट कि वो जो तुम्हारा गेट है उसका एक प्रॉपर एड्रेस है, और कोई भी इंसान उस गेट पर आकर के पहुँच सकता है, ठीक है। तो अगर कोई भी दुनिया में इंसान है, वो कोई भी इंसान आकर के उस गेट पे डायरेक्टली आकर के रीच आउट कर सकता है, और उस गेट पे आकर के पहुंच सकता है, बिकॉज दैट गेट इज समथिंग कि हाँ, यहाँ पे हमारे पास क्या है कि यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर जगह मतलब वो हो जाती है कि इसके थ्रू हम अंदर बाहर जा सकते हैं। तो उसी तरीके से ये जो हमारा राउटर है ना, ये भी एक गेटवे की तरह काम करता है, और ये बेसिकली गेट बन जाता है सारे डिवाइसेस के लिए। अब हमारे पास क्या है कि यहाँ पे हमारे पास नंबर 1 डिवाइस है, नंबर 2 डिवाइस है, नंबर 3 डिवाइस है। इनको मान लो कि तीनों लोग हैं जो इस घर में रहते हैं, और ये उस घर का जो है गेट है, जो हमारा राउटर है। और यहाँ पे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 डिवाइसेस, ये तीनों के तीनों डिवाइसेस के पास अपना एक आधार कार्ड है, और अपना एक क्या है, अपना एक खुद का आइडेंटिटी है, अपना एक खुद का नाम है। ये लोग एक कॉमन एड्रेस को शेयर करते हैं। ये जो एक एड्रेस है, एक पर्टिकुलर एड्रेस, इस पर्टिकुलर एड्रेस को शेयर करते हैं तीनों के तीनों लोग। बट यहाँ पर ये तीनों लोगों के पास अपना अपना एक आधार कार्ड है ना, और अपना अपना एक नाम है। तो ये जो तुम यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे ये हर एक को एक एक नाम दे रखा है, और दिस इज द नेम दैट इज गिवन टू एवरीथिंग,
ठीक है। अभी नेम जो है, दिस दिस नेम बेसिकली डिपेंड्स कि ये नेम क्या होगा, किस तरीके से होगा और कैसे ये नेम काम करेगा। तो बेसिकली दिस इज बेसिकली द नेम जो हमने दे रखा है। ठीक है, हर एक उसको कि ये 1.2 है, ये 1.3 है, 1.4 है। जैसे तुम्हारे घर में होता है कि भाई एक वासु है, एक उसके भाई का अलग नाम होगा, राइट। वासु के पापा का अलग नाम होगा, वासु की मॉम का अलग नाम होगा, तो सबका अपना अपना नाम है। और अगर कोई चीज़ किसी के घर में आती है जो जिसकी होती है, जो जिसका पैकेट या पैकेज होता है, वो उसी के नाम पर घर में डिलीवर होता है। तो जस्ट विद द सेम थिंग कि कोई भी अगर पैकेज आ रहा है तो यहाँ भी इसी एड्रेस पे आएगा, लेकिन इस एड्रेस पे आने के बाद किसके नाम पे है वो इससे डिसाइड होगा। एंड एवरी कंप्यूटर ओवर हियर हैव देयर ओन यूनिक मैक एड्रेस, जो हमने देखा था उसी तरीके से कि यहाँ पे मेरे पास हर एक इंसान का अपना एक क्या है, अपना एक प्रॉपर मैक एड्रेस है, एक अपना आधार कार्ड है। ठीक है। तो बेसिकली उसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे एक एनालॉजी बन के आ रही है कि हाँ ये है। अभी जो गेटवे है, दिस गेटवे हैव डिफरेंट फीचर्स। हम ऐसा मान लेते हैं कि अगर एक इंसान है जो जो घर में बहुत लंबा है ना, तो उसको क्या करना पड़ेगा, अगर गेट छोटा है तो उसको झुक करके बाहर निकलना पड़ेगा। अगर एक गेट बहुत बड़ा है तो ऑब्वियसली वहाँ से कोई भी आ जा सकता है बहुत आराम से, और एक गाड़ी भी आ जा सकती है। लेट्स से कि वो जो हमने गेट बनाया है, हमने इस स्पेसिफिकेशन से बनाया है कि उस गेट के अंदर से एक ही पर्सन निकल सकता है एट अ टाइम, बहुत सारे लोग नहीं निकल सकते, है ना। तो वो जो पर्सपेक्टिव है, वो जो पर्सपेक्टिव हमने बनाया है, वो पर्सपेक्टिव हमने इस तरीके से बनाया है कि उस गेट से एक ही इंसान एक ही बार में निकल सकता है। ठीक है, और वो गेट उसी इंसान के लिए स्पेसिफिक है। ठीक है, तो ऐसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास बहुत सारे गेट्स हैं, अगर मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि मेरे पास बहुत सारे गेट्स हैं, अगर मैं हर गेट के अंदर एक एक स्पेसिफिकेशन बना दूंगा, देन आई कैन देन आई कैन अश्योर यू कि यहाँ पे हमारे पास अलग अलग तरीके के वो हो जाएंगे, गेट्स के स्पेसिफिकेशन या गेट्स के नंबर्स हो जाएंगे। मैं बोल सकता हूँ दिस इज गेट नंबर 1, दिस इज गेट नंबर 2, दिस इज गेट नंबर 3, दिस इज गेट नंबर 4। तो ऐसे करके मैं बात कर सकता हूँ कि हमारे पास इस तरीके से अलग अलग तरीके के गेट है ना। अब तुमने गेट को नंबर से डिफाइन कर दिया, मैंने बोल दिया कि भाई ये वाला जो गेट है वो तेरे लिए है, ये वाला गेट मेरे लिए है, ये वाला गेट मम्मी के लिए, ये वाला गेट पापा के लिए। सबके अलग अलग गेट्स हैं, सब अपने अपने गेट से जाएंगे और अपने अपने गेट से निकलेंगे, राइट। तो अब यहाँ से जो चीज़ निकल के आ जाती है, यहाँ से वो चीज़ निकल के आ जाती है कि हमारे पास जो है कितने गेट्स होने चाहिए। अगर कंप्यूटर की मैं उसमें दुनिया में बात करता हूँ, तो यहाँ पर भी सेम चीज़ है कि यहाँ पर गेट्स जो हैं कितने होंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या है कि यहाँ पे हम स्पेसिफिक तरीके के पैकेट्स भेजते हैं, है ना। हम हो सकता है कि हम इस तरीके का पैकेट भेज रहे हो कि इफ़ आई एम सेंडिंग अ पैकेट जिसके अंदर खाली नॉर्मल सा डेटा है, जिसके अंदर खाली क्या है, एक सिंपल सा डेटा है, जिसके अंदर मैं बोल सकता हूँ कि इट हैव अ वेरी सिंपल थिंग, कि मैं उसके अंदर एक लेट्स से एक डेटा, एक टेक्स्ट फाइल भेज रहा हूँ, या फिर मैं एक छोटा सा टेक्सचुअल चीज़ लिखी हुई भेज रहा हूँ, या फिर मैं एक इमेज भेज रहा हूँ, वीडियो भेज रहा हूँ, एनिमेशन भेज रहा हूँ, पीडीएफ भेज रहा हूँ। तो ये सिंपल चीज़ें भेजने के लिए मैं एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल, एक सेट ऑफ रूल्स का यूज़ कर सकता हूँ। बट अगर मेरे को किसी को मेल भेजनी है तो उसके लिए मेरे को एक दूसरा सेट ऑफ रूल चाहिए, जो उस दूसरे गेट को डिफाइन करेगा। तो हर गेट के अपने अलग रूल्स हैं, हर गेट के अपने अलग स्पेसिफिकेशंस हैं, और हर डिवाइस वहाँ से कोई ना कोई पैकेज या कोई ना कोई लेटर सेंड कर सकता है, और उसको भी कोई लेटर आ सकता है, दैट लेटर बीइंग रेफर्ड टू एज अ पैकेट। ठीक है। अब पैकेट को अगर मैं यहाँ पे पैकेट बोलूँ या बीच में पीडीयू बोल दूँ, वन एंड द सेम थिंग, क्योंकि पीडीयू का मतलब होता है पैकेट डेटा यूनिट। ठीक है, तो इसको पैकेट डेटा यूनिट भी बोलते हैं, या फिर इसको पैकेट भी बोलते हैं। तो कुछ भी आप यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, कुछ भी आप यहाँ पर बोल सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पर पीडीयू बोल दूँ बीच में पैकेट की जगह, तो बात सेम है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि if I'm having this particular packet, राइट, if I'm having this packet या पीडीयू मेरे पास है, और ये अलग अलग पीडीयूज यहाँ पर मैं भेज रहा हूँ, तो यहाँ पे अलग अलग पीडीयू जो है अलग अलग तरीके से यहाँ पर जाते हैं। ठीक है, और हमने क्या कर रखा है कि हमने बोला वी हैव 16 बिट्स, हमने 16 बिट दे दिए कि हम 16 बिट का कनेक्शन क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो हमने बोला कि देखो, जहाँ पर आज की दुनिया में बहुत सारे कंप्यूटर 32 बिट पे काम करते हैं। वी हैव HTML5, जहाँ पे हम HTML5 का पैकेट भेजते हैं। वी हैव IPv6 जो 128 बिट पे काम करता है। वी हैव HTTP 2.0 जो काफ़ी नया है, राइट। सो बेसिकली 16 बिट्स एक वो लेंथ है जो हर एक पैकेट अपने साथ डिफाइन करके लेकर चलता है। एक पैकेट मैक्सिमम 16 बिट से बड़ा नहीं हो सकता। हमने ये चीज़ डिफाइन कर रखी कि एक जो पीडीयू है, दैट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 2 की पावर 16, राइट, और दैट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 16 बिट्स। तो 16 बिट्स का मतलब ये हो जाता है कि 16 बिट्स का जो साइज़ है, जो 16 बिट्स हमारे पास हैं,
राइट। उनके अंदर अगर मैं कॉम्बिनेशन बनाऊँ तो ओवरऑल जो मेरे पास नंबर पहुंच सकता है पैकेट का, दैट कुड बी 2 की पावर 16, एंड दैट इज वाई वी हैव दिस पर्टिकुलर नंबर ओवर हियर। अगर तुम 2 की पावर 16 को गैस करने चलोगे तो तुम्हारे पास निकल के आएगा 65,000 समथिंग, और उतने ही गेटवे हमने बना रखे, बिकॉज एक पैकेट के अंदर मैंने बोल दिया कि वो पैकेट 2 की पावर 16 किलो बिट से बड़ा है, सॉरी 2 की पावर 16 बिट से बड़ा नहीं हो सकता। 2 की पावर 16 बिट्स लॉन्ग नंबर, राइट। एक बहुत बड़ा नंबर यहाँ पे बन के आ जाता है। 2 की पावर 6 बिट्स कुड बी रेंजिंग टू 65 के बी बोल लो या ऐसा कुछ बोल लो, तो उससे बड़ा एक पैकेट नहीं हो सकता। तो हमने पैकेट की जो लेंथ है वो एक तरीके से स्पेसिफाई कर रखी है। तो अगर उसी लेंथ से निकल के आते हैं हमारे पास पैकेट नंबर ऑफ गेट, क्योंकि अगर मेरे पास यहाँ पे नंबर ऑफ गेटवेज बनाने हैं तो मैंने बोल दिया कि जितना मेरा लेंथ है पैकेट्स का, जितने लेंथ का मैं पैकेट ले सकता हूँ उतना ही बड़ा मेरे को गेटवे लेना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा पैकेट ही 2 की पावर 16 बिट का है, यहाँ पर अगर 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके ओवरऑल 16 ही स्पेसेस आ सकते हैं मेरे पास। लेट्स से कि यहाँ पे मैं 16 स्पेसेस डाल रहा हूँ, तो अगर मेरे पास यहाँ पे 16 स्पेसेस ही आ सकते हैं, तो भाई 16 स्पेसेस की तो जगह है इसके अंदर, एक पैकेट के अंदर। मैं इसको बढ़ा करके 17 स्पेस डाल नहीं सकता। तो ऑब्वियसली अगर मेरे को किसी पोर्ट का नाम लेना है तो वो भी इतने का ही होना चाहिए, है ना। मतलब इसको कुछ इस तरीके से समझो कि एक अगर जो एक पीडीयू होता है वो एक होता तो काफ़ी बड़ा है, बट जो लेंथ स्पेसिफाइड होती है ना, ये जो पूरी की पूरी लेंथ है पैकेट का, जो तुम बोल सकते हो कि इसको ब्रेथ बोल लो या हाइट बोल लो, कुछ भी बोल लो, बट ये जो लेंथ स्पेसिफाइड है दिस इज जस्ट 16 बिट्स। तो यहाँ पे 16 की ही जगह है, 1 से लेके 16 तक ही ये जा सकता है, डॉट डॉट डॉट। तो ये 0 से अगर तुम स्टार्ट करते हो तो ये 15 तक ही जा सकता है मैक्सिमम, ठीक है। तो इस तरीके से इसको लिखा गया हेक्साडेसिमल में। बेसिकली इसको मेनली लिखा जाता है, पैकेट्स के को डिफाइन किया जाता है साइज़ को। तो मेनली यहाँ पर 16 की मेरे पास जगह है। तो ऑब्वियसली अगर मेरे को कोई भी यहाँ पे नंबर लेना है तो यहाँ से कितने नंबर बन सकते हैं। ऑब्वियसली हमने आईपी एड्रेसेस के अंदर देखा था कि उसके अंदर 8 का स्पेस होता है, इसलिए ऑक्टेट कहते हैं। तो 8 का होने से वहाँ पे कितने बन सकते हैं, 2 की पावर 8। तो उससे हमने क्या बनाया था, रेंजिंग फ्रॉम 0 गोइंग ओवर टू 255। हमने इतना समझा था कि 0 से लेकर 255 तक की वैल्यूज मैं क्रिएट कर सकता हूँ। अगर मैं वही क्वेश्चन 2 की पावर 16 में से तुम्हें पूछता हूँ तो ये बन जाते हैं तुम्हारे 65 समथिंग समथिंग, ठीक है, 65,000। अगर इसको अभी तुम करके देखोगे तो कितना बन जाएगा, ये सीधा कैलकुलेटर में कर सकते हो, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं करता हूँ 2 टू दी पावर 16, राइट, तो ये बन जाता है 65,536। तो इतने ही मेरे पास नंबर ऑफ पोर्ट्स हो सकते हैं, 65,536 नंबर ऑफ पोर्ट्स आई कुड क्रिएट, क्योंकि इतने ही मैक्सिमम नंबर्स में डाल सकता हूँ। आइदर इट कुड बी 0 1 2 3। मैं 65,537 यहाँ पे नहीं डाल सकता, बिकॉज पहला जो होगा वो 0 से स्टार्ट होगा, तो ऑब्वियसली ये जाएगा 655,535 तक, ठीक है। तो जो मैक्सिमम रेंज है इसकी 65535 तक जाएगी। वही चीज़ है, 0 से स्टार्ट कर रहे हो बिकॉज ऑल ओवर हुए तो उतने ही, बट जस्ट बिकॉज वी आर स्टार्टिंग इट फ्रॉम जीरोस, इसलिए हमारे पास ये आ गया। और जब सारे वंस होंगे तो यहाँ पे बन जाएगा 25535 ओवरऑल, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरे सॉरी 65535। तो दिस इज बेसिकली द होल नंबर ऑफ दिस थिंग पर्टिकुलरली। सो ये मेरे पास यहाँ पर आ गया, एंड दिस इज यू कैन सी कि हाँ इस तरीके से आई आई एम क्रिएटिंग द नंबर ऑफ बेसिकली व्हाट वी कैन से द नंबर ऑफ गेटवेज एज वेल। हमने इतने सारे गेटवे डिफाइन कर रखे हैं अलग अलग, कि बेसिकली पैकेट को बताना है ना कि कौन से गेटवे से जाना है तुझे। बिकॉज अगर पैकेट अगर नॉर्मल फाइल भेज रहा है तो हमें उसको उसका गेटवे नंबर डिफाइन करना है कि तू इस गेट से जा। अगर वो पैकेट मेल भेज रहा है तो हमें उसको डिफाइन करना है कि तू इस गेट से जा। अगर वो एसएसएच से कनेक्ट करना चाहता है तो आई वांट टू क्रिएट अ डिफरेंट नंबर फॉर दैट कि तू इससे जा। अगर वो टेलनेट से कनेक्ट कर रहा है तो उसको मुझे इस तरफ भेजना है। तो देर आर डिफरेंट कनेक्शंस और डिफरेंट प्रोटोकॉल जहाँ पे मैं उस पैकेट को भेज सकता हूँ, राइट। इसलिए मैंने यहाँ पर इनको डिफाइन कर दिया। और ये जो नंबर है ना, जो गेटवे के मैं तुम्हें नंबर बता रहा हूँ, ये जो गेटवे के जितने भी नंबर्स मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जो 1 से लेके या 0 से लेके 65 तक एग्जिस्ट करते हैं, इनको नंबर्स ना बोल करके पोर्ट्स बोलते हैं, राइट। इनको नॉर्मली पोर्ट्स बोला जाता है। और ये बेसिकली डिफाइन करते हैं कि कौन सा सर्विस वहाँ काम कर रही है, बिकॉज इनके ऊपर एक सर्विस काम कर रही होती है। जैसे अगर मेरे को बोलना है कि भाई तू मेल वाला पैकेट है, तू तू नंबर पोर्ट नंबर 25 से जा, यानी कि गेटवे नंबर 25 से जाओ, उसके लिए मैंने 25 को डिफाइन कर दिया। मैंने 25 के ऊपर सेट ऑफ रूल्स डिफाइन कर रखे हैं कि अगर कल को कोई ऐसी सर्विस है, अगर मैं कल को कोई ऐसी वेबसाइट डिज़ाइन करता हूँ जो मेल भेजती है, अगर मैं खुद का जीमेल बनाता हूँ जो मेल भेजता है, तो वो पोर्ट नंबर 25 से ही कनेक्ट होगा। बिकॉज पूरी दुनिया के अंदर
जितना भी हमने एक स्टैंडर्डाइजेशन ले रखा है, उस स्टैंडर्डाइजेशन के अंदर हमने बोल रखा है भाई दिस नंबर 25, पोर्ट नंबर 25 डिफाइंस मेलिंग। ऐसा नहीं है कि मैं 25 के ऊपर कुछ और नहीं कर सकता। मैं 25 के ऊपर HTTP का पैकेट भी भेज सकता हूँ, मैं 25 के ऊपर मैं फाइल भी भेज सकता हूँ, मैं 25 पे SSH कनेक्शन भी बना सकता हूँ। बट जो वर्ल्ड वाइड यूज एक पैकेज या वर्ल्ड वाइड यूज जो स्टैंडर्ड है वो ये है कि 25 पे तुम मेल्स ही भेजोगे। तो 25 पे सब लोगों ने मेल्स का सपोर्ट दे रखा है। इन केस अगर सामने से कोई क्लाइंट है या सामने वाले बंदे का जो कंप्यूटर है वो ना 25 पे ढूंढेगा। ठीक है, अगर तुम्हारे लैपटॉप में किसी थर्ड पर्सन ने एक प्रोग्राम बना रखा है कि वो मेल को रीड करेगा, तो वो मेल को ना सर्च पोर्ट नंबर 25 पे ही करेगा। और मेरा सॉफ्टवेयर मैंने बना दिया अलग से बिल्कुल दुनिया से हटके कि भाई मैं तो 25 पे मेल भेजूंगा ही नहीं, मैं तो 20 पे भेजूंगा मेल। तो क्या होगा कि कनेक्शन बनेगा ही नहीं, क्योंकि मैं तो मेल 20 पे भेज रहा हूँ, लेकिन जो तुम्हारा पीसी है वो 25 पे रीड करने की कोशिश कर रहा है। 25 पे तो मेल्स है ही नहीं ना, मेल्स तो 20 पे है। अनलेस एंड अनटिल तुम 20 पे नहीं चाहते, तुम 20 को एक्सेस नहीं करते, तुम्हें मेल से नहीं मिलेंगी। तो वो स्टैंडर्ड मैंने सेट कर रखा है, मतलब स्टैंडर्ड वर्ल्ड ने सेट कर रखा है, और उस स्टैंडर्ड को हमें फॉलो करना है, सारे डेवलपर्स को फॉलो करना है, और हम सबको फॉलो करना होता है कि ठीक है दिस इज द स्टैंडर्ड दैट हैज नीड्स टू बी टेकन। और एनमैप से लेकर जितने भी इंफॉर्मेशन गैदरिंग के हमारे पास कमांड्स हैं, जितने भी इंफॉर्मेशन गैदरिंग की हमारे पास चीज़ें हैं, वो उसी पर्टिकुलरली एक चीज़ को लेकर के काम करती है कि ठीक है भाई इस पे ये चीज़ चल रही है। ठीक है, वो बेसिकली बताता है कि अगर पोर्ट नंबर 25 खुला है तो उस पर कौन सी सर्विस काम कर रही होगी, अगर पोर्ट 20 खुला है तो उस पर कौन सी सर्विस काम कर रही होगी। तो देयर आर डिफरेंट पोर्ट्स दैट आर करंटली वर्किंग। इतना समझ में आया कि पोर्ट्स क्या होते हैं और गेटवे क्या होते हैं? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब मेनली यहाँ पे क्या हो जाता है कि यहाँ पे हमारे पास एक पोर्ट हमने समझ लिया, एक गेटवे समझ लिया। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती है समझने के लिए दो तरीके के ऐसे पैकेट्स हैं जो आज की डेट में यूज़ होते हैं। अब ये दोनों पैकेट्स, एक होता है TCP, एक होता है UDP। और इन दोनों की अगर मैं बात करता हूँ तो ये दोनों कुछ इस तरीके के दिखते हैं। इनको अगर हम ध्यान से देखें तो ये कुछ इस तरीके का है पैकेट। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो बहुत छोटी इमेज यहाँ पे दे रखी है इन्होंने, तो अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो ये जो TCP या UDP है ये कुछ इस तरीके से काम करते हैं कि अगर मैं बोलता हूँ कि भाई एक कंप्यूटर है और एक दूसरा कंप्यूटर है। लेट्स से कि यहाँ पे मेरे पास कंप्यूटर नंबर 1 है, कंप्यूटर नंबर 2 है। ठीक है, अब एक यहाँ पे वासु है और एक यहाँ पे सागर है। ठीक है, हमने दो लोग ले लिए, एक वासु एक सागर। अब इनकी दोस्ती बहुत पक्की है, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। और इन्होंने क्या किया, ये वासु है ये सागर है, वासु ने सागर को किया कॉल। ठीक है, अब वासु का यहाँ पर हुआ है ब्रेकअप, और वासु को कहानी सुनानी सागर को कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है। ठीक है, अब नाउ दिस पर्टिकुलर थिंग व्हाट सर विल इसका रियल लाइफ तो नहीं एग्जैक्ट लग रही है, ये सर रियल लाइफ एग्जैक्ट कहानी उल्टा लग कर रही दीजिए है। इसका। सर प्लीज इसका एग्जैक्ट उल्टा कर लीजिए, ये रियल लाइफ हो जाएगी फिर। कहानी हुई है, चलो उल्टा कर लेते हैं सर। कहानी हो गई सर। ठीक है, तो यहाँ पे नाउ सागर कॉल्स टू वासु। ठीक है, रिवर्स हो गया। तो नाउ सागर कॉल्स टू वासु, सबसे पहली चीज़ क्या बोलेगा, हाय बोलेगा, राइट। हाय के बाद यहाँ से जो रिटर्न आएगा क्या आएगा, उधर से वासु का हेलो आएगा, और एक क्वेश्चन आएगा, हेलो हाउ आर यू, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ से एक हेलो आया और उसके साथ आया क्वेश्चन हाउ आर यू। अब इस हाउ आर यू का भी रिस्पॉन्स जाएगा, राइट। और वो रिस्पॉन्स गया आई एम फाइन थैंक यू। ठीक है, तो यहाँ पे आई एम फाइन थैंक यू कुछ भी किया, हाँ यार मैं ठीक हूँ तू बताया, ऐसा कुछ किया, यहाँ पे एक रिस्पॉन्स किया। और इसके बाद जो है जनरल बातें शुरू हो गई, तुझे पता है मेरे साथ क्या हुआ, ऐसे से हुआ। तो यहाँ पे ना एक कनेक्शन बन गया सागर और वासु के बीच में। यहाँ पे एक कनेक्शन बन चुका है कि हाँ अब वासु सारी बातें सुनेगा सागर की, और जो वासु बोलेगा वो भी सागर सुनेगा। तो नाउ एवरीथिंग इज गिविंग द रिस्पॉन्स। ठीक है, यहाँ पे सागर ने वासु को एक रिक्वेस्ट भेजी कि सुन भाई मेरे साथ ये हुआ। वासु ने रिस्पॉन्स भेजा हाँ बता। सागर ने कहानी सुनाई, वासु ने साथ साथ बोला हाँ हाँ आगे हाँ आगे हाँ, ये सारी चीज़ें यहाँ चल रही है। तो रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है, रिक्वेस्ट जा रही है और रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी रिक्वेस्ट जा रही है और रिस्पॉन्स आ रहा है। ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स वाला जो सीन होता है, ये जो बेसिकली जो दोस्ती होती है ना दो लोगों के बीच में, जो प्यार होता है, दिस इज व्हाट TCP पैकेट इज। ठीक है, यहाँ पे बनते हैं कनेक्शंस, और यहाँ पे बनते हैं ये TCP पैकेट्स, एक रिक्वेस्ट उसका रिस्पॉन्स, फिर रिक्वेस्ट फिर उसका रिस्पॉन्स। ठीक है, इस तरीके से कनेक्शन TCP में चलता है, एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है, कनेक्शन बिल्डअप होता है, एक रिलायबल कनेक्शन यहाँ बनता है। बट जस्ट बिकॉज रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स यहाँ पे बार बार बनाने पड़ते हैं, और एक एक पूरी बात सुननी पड़ती है, फिर उसका रिस्पॉन्स देना पड़ता है, द कनेक्शन टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू मेक। ठीक है, द कनेक्शन इज अ स्लो कनेक्शन, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि तुम्हें बार बार जो चीज़ें देनी है वो बार बार तुम्हें मतलब अगर मान लो गलती से कॉल बीच में डिस्कनेक्ट हो गया, या फिर अगर बात मान लो बीच में कॉल का कुछ हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, फिर गेट्स डिस्कनेक्टेड टू समथिंग, तो होता क्या है कि वो
फिर से ये 3 वे हैंडशेक बनेगा। इस पर्टिकुलर चीज़ को जो तुम यहाँ पे देख रहे हो, इसको हम 3 वे हैंडशेक कहते हैं। एक पैकेट गया, उस पैकेट का पैकेट वापस आया, साथ में उसका एक एक्नॉलेजमेंट आया, फिर एक और पैकेट गया, फिर उसका उसका जो है एक्नॉलेजमेंट आया। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये एक्नॉलेजमेंट वाली चीज़ें, और ये सारी चीज़ें हमारी क्या होती हैं, दीज आर द बेसिक थिंग्स राइट, जो यहाँ पे काम कर रही है। ठीक है, अब दिस इज व्हाट टीसीपी इज। मेरे को एक सेकंड दो, आई एम गेटिंग अ कॉल। मेरी स्टोरी फेमस हो गई लगता है। हाँ वासु, बिल्कुल ब्रो। हाँ, तो बेसिकली ये हो गया हमारा टीसीपी पैकेट। ठीक है, ये समझ में आया टीसीपी? अब तुम खुद यस। बताओ, सागर वासु को जब कॉल करते हैं तो कॉल कितनी लंबी चलती है? लंबी चलती होगी, है ना? हाँ तो लंबी कॉल का मतलब यही है कि टीसीपी है, यहाँ पे स्लो है। ठीक है, कनेक्शन काफ़ी। बट वहीं पे दूसरा कनेक्शन आता है। ठीक है, और यहाँ पे अब क्या हुआ कि ऐसा सागर के साथ ना बहुत बार हो चुका है। सागर के पास ऐसी 10 गर्लफ्रेंड्स आई, 10 ने छोड़ा, सागर ने 10 बार कहानी सुनाई, अब वासु ये थक तो चुका है। दुख की अब रस पे लात मार दी। अब बिल्कुल ही बिल्कुल वासु बिल्कुल वो सुन चुका है कि अब नहीं सुनूंगा मैं। अब क्या हुआ कि अब यहाँ पे सागर ने वासु को फिर से कॉल किया। वासु ने कुछ नहीं बोला, फ़ोन उठाया, साइड में रख दिया, और आराम से अपना फ्रेश होने नहाने चला गया। कोई मतलब नहीं है वासु को कि सागर क्या बोल रहा है। सागर ने अपने सारा कुछ बोला, यहाँ पे कनेक्शंस भेजे, रिक्वेस्ट भेजता रहा, भेजता रहा, भेजता रहा। कोई मतलब नहीं है, बस रिक्वेस्ट भेजना, रिस्पॉन्स आए ना आए कोई मतलब नहीं है। हमने अपनी रिक्वेस्ट भेज दी, हमने कॉल रख दी, उसके बाद हमारा काम खत्म। दिस इज़ व्हाट यूडीपी इज़। ठीक है, अब ये कनेक्शन फास्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जल्दी जल्दी यहाँ पे कॉल का जो टाइम होगा ना वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि सामने से रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा, ना सामने से क्वेश्चन आ रहे हैं, ना सामने से कुछ आ रहा है। तो डायरेक्टली यहाँ पे बात हुई ख़त्म, बात हुई ख़त्म, बात हुई ख़त्म। और ये होता है यूडीपी, जहाँ पे कनेक्शन होता है फास्ट। ठीक है, यहाँ कनेक्शन फास्ट तो होता है, बट कनेक्शन अनरिलायबल होता है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक देखो, दोनों का एक डाउन साइड है, दोनों का एक मतलब एक अप साइड भी, एक प्रो है, एक कॉन है। ठीक है, तो यहाँ पे उसका क्या है कि यहाँ पे बेसिकली टीसीपी में क्या था, ये स्लो था, बट यहाँ पे यूडीपी फास्ट था। टीसीपी में ये रिलायबल था। ठीक है, और यूडीपी में ये अनरिलायबल कनेक्शन है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे तुम रिलाई नहीं कर सकते कि तुम्हारा रिक्वेस्ट पहुँचा है या तुम्हारा पैकेट पहुँचा है या नहीं पहुँचा है। ये चीज़ तुम नहीं बता सकते। तो ये जो स्लो या रिलायबल पैकेट होता है, ये होता है हमारा टीसीपी, और ये जो फास्ट एंड अनरिलायबल पैकेट है, ये होता है यूडीपी। अब इसके यूज़ केसेस अगर तुम देखोगे ना, तो इसके यूज़ केसेस में तुम सबसे पहले तो ये पूछोगे कि अगर सर ये रिलायबल है तो वाई वी यूज़ दिस थिंग, और अगर ये अनरिलायबल है तो इसको भी क्यों यूज़ करते हैं, है ना? ये स्लो है तो भी ये यूज़ हो रहा है, ये अनरिलायबल है तो भी ये यूज़ हो रहा है। अपने हिसाब से इनके यूज़ केसेस बताओ कि क्या होंगे, कहाँ पे जो यूज़ हो रहे होंगे ये? जो ये टीसीपी जो वाला हो, टीसीपी वो हम वाला होगा वो रेगुलर सिविल यूज के लिए, रेगुलर सिविल किस? पर्पस, मतलब सिविल। जैसे मतलब हम लोग जैसे यूज करते हैं कॉलिंग के लिए। ये जो यूडीपी है ये में भी फॉर मिलिट्री पर्पस, जो वॉकी टॉकी टाइप वाला जो लास्ट टाइम डिस्कस किया था नहीं नहीं, वैसे। ये वो वाले पैकेट्स नहीं है, इंटरनेट पे जाने वाले पैकेट्स है, अच्छा जिससे अच्छा, ओके इंटरनेट। मेरे ओके, मेरे सॉरी सॉरी। हिसाब से जो टीसीपी वाला है वो हमारा वो हो गया वेब रिस्पॉन्स वाला। मतलब ठीक हमने है। जैसे google.com पे कुछ टाइप करा तो वहां हाँ से बराबर। पैकेट गया, फिर वहां से उनका कोई रिस्पॉन्स आया। तो ठीक हाँ है। टीसीपी बराबर। तो वहाँ टीसीपी वहां यूज हो सकता है। और यूडीपी, सर यूडीपी वहां हो सकता है जैसे आपने जैसे सर्वर ले रखा है, तो हम्म। आपने एक बार पहले उन्हें पिंग करके कनेक्ट कर लिया, तो हम्म। उनका एक बार कनेक्शन हो गया, उसके बाद आप उस सिस्टम में चेंज कर रहे हैं। तो तो वहाँ भी तो टीसीपी हो रहा है, क्योंकि अगर हाँ सामने से मेरे को रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा फिर तो सर्वर डाउन है ना। सर जो लेकिन एक बार सर जैसे आपने सिस्टम सर एक अगर बार कुछ सेंड करना हो तो, क्या? जैसे ईमेल सेंड किया या फिर ऐसे कुछ हाँ, तो ईमेल भी यूडीपी सेंड। ऑनलाइन करना हो गेम्स तो। में यूज होता है क्या? हाँ बिल्कुल, यूडीपी ऑनलाइन गेम्स में यूज़ होता है। ठीक है, यूडीपी जनरली सर वहाँ। गूगल मीट में हो, सर गूगल मीट और कॉन्फ्रेंस कॉल वगैरह यूडीपी में आ सकते हैं। हाँ, ये यूडीपी में आते हैं।
गूगल सर मीट लेकिन हो उसमें गया एसी में भी तुम्हारा। तो होता है, किसमें? जीमीट और जैसे हाँ, अभी जी डिस्कॉर्ड पे भी जी मेट चल रही मीट्स है डिस्कॉर्ड उसमें। वहाँ हर जगह यूडीपी काम कर रहा है। सर लेकिन उसमें हम लोग इंफॉर्मेशन दे भी रहे हैं और ले भी तो रहे हैं। हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। देखो अगर यहाँ पे मैंने टीसीपी लगा दिया ना, तो यहाँ पे हम सारे कंप्यूटर्स के बीच में ना एक इंटरकनेक्टेड मैश बन जाएगा। ठीक है। वो इंटरकनेक्टेड मैश में क्या होता है कि हम पाँचों छः के छः लोग एक दूसरे से कनेक्टेड है, और अगर गलती से भी किसी का कनेक्शन ख़राब हुआ है, रिस्पॉन्स नहीं पहुंचा, तो वो फिर से रिक्वेस्ट भेजने की ट्राई करेगा। जैसे अगर अभी हम लोग बातें कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, अगर किसी का भी इंटरनेट यहाँ पे स्लो हुआ ना, तो उसके चक्कर में सबका इंटरनेट डिस्कनेक्ट होने लगेगा, सब अटकने लगेंगे। ठीक है। बिकॉज वो सर थ्री वे हैंडशेक फिर से डीएनएस सर्वर बनेगा। भी यूडीपी का टाइप है क्या? डीएनएस सर्वर कह सकते हो कि हाँ यूडीपी उस पर चलता है, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो समथिंग की हिट एंड गो और काम हो गया। ठीक है। और यूडीपी वहाँ हमारा यूज़ हो रहा है जहाँ पे हमें कनेक्शंस ऐसे बनाने कि हमें तुरंत से बनाना है और हमें नहीं है ज़रूरत रिस्पॉन्स की। मैं बोल रहा हूँ हमें, मतलब मेरे को ये मतलब नहीं है कि आवाज़ तुम तक पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही है। पॉइंट इज़ कि आवाज़ डिस्कॉर्ड अपने आप पहुँचाएगा। डिस्कॉर्ड को ये मतलब नहीं कि अगर तुम्हारा इंटरनेट ख़राब है और अगर तुम्हारी साइड से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा मेरे रिक्वेस्ट भेजने के बाद, तो इट्स नॉट द मैटर ऑफ डिस्कॉर्ड कि वो तुम्हें ज़बरदस्ती कनेक्ट करे। क्योंकि अगर यहाँ बीच में डिस्कॉर्ड आ जाता है, डिस्कॉर्ड से अभी मैं कनेक्टेड हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ वहाँ से 2-3 लोग सुनने वाले कनेक्टेड है। ठीक है। तो ये सेकंड और थर्ड पर्सन में से थर्ड का अगर या सेकंड का अगर इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो भाई डिस्कॉर्ड तो इसको पैकेट भेजता रह जाएगा और डिस्कॉर्ड यहाँ पे रुक जाएगा। यहाँ पे इनको कैसे मेंटेन करके चलेगा फिर, है ना? बिकॉज हर एक चीज़ एक कनेक्शन में मेंटेन हो रही है। समझा सर। और इससे क्या होगा कि इससे ना बहुत ज़्यादा, मतलब डेवलपर को भी ज़्यादा कोडिंग करनी पड़ेगी, और एक सिनेरियो ऐसा बनाना पड़ेगा, और बड़ी ऐसी मुश्किल हो जाएगी कि ऐसे हर एक को लेकर के चलना, है ना? अगर आर्किटेक्चरल तरीके से तुम देखोगे तो एक काफ़ी मुश्किल एल्गोरिदम हो जाएगा इसका, इसको लिखना और इसको संभालना। तो स्टैंडर्डाइजेशन ये बना रखा है कि ऐसी जगहों पे यूडीपी यूज़ करो कि यहाँ स्पीकर ने यूडीपी पैकेट से, मतलब जो भी देखो, मेरा और डिस्कॉर्ड का अपना एक यूडीपी कनेक्शन है। मैं यहाँ पे यूडीपी की तरीके से डिस्कॉर्ड को पैकेट भेज दूंगा, डिस्कॉर्ड को मेरे पैकेट्स मिल गए हैं, डिस्कॉर्ड ने वो पैकेट्स आगे सेंड कर दिए हैं। अगर सेकंड वाले का इंटरनेट ख़राब होता है तो भी थर्ड को वो पैकेट जा रहे हैं टाइमली। ठीक है। और सेकंड के पैकेट अगर देखा जाएगा बाद में आ गए, नहीं आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुमने शायद सुना भी हो कभी ऐसा डिस्कॉर्ड पे हुआ हो तुम्हारे साथ, तो कि अगर सामने वाले का इंटरनेट एकदम से बंद हो जाता है और एकदम से आता है, तो उसके अंदर के सारे पैकेट्स एकदम से निकल के आते हैं और 2x में आवाज़ सुनाई देती है। हाँ ये यस अभी हुआ सर। था। सर अभी 10 वो- मिनट पहले ही हुआ था ये। हाँ हाँ। हम्म। तो बेसिकली वो जो 2x में आवाज़ आती है वो इसी इसी की वजह से आती है। ठीक है। कि यहाँ पे यूडीपी पैकेट्स एकदम से निकल के आते हैं। अब इनको अगर देखो प्रैक्टिकली देखेंगे ना, तो ये जो टीसीपी काम करता है, ये मैंने बता ही दिया, रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स। यूडीपी में सिर्फ एक रिक्वेस्ट जा रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उसके बाद। और इसका एक इन्होंने शायद 3 वे हैंडशेक का वो दे सर रखा सर होगा। हम्म। सर जैसे यूडीपी का हमने जीमीट और डिस्कॉर्ड वाला एक एग्जांपल है, सर टीसीपी का कोई अच्छा एग्जांपल बताइए। टीसीपी दुनिया में जितना भी वेब तुम यूज़ कर रहे हो वो सब टीसीपी है। जितना भी तुम गूगल सर्च कर रहे हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हो, तुम फेसबुक मैसेज कर रहे हो, अच्छा। कनेक्ट कर रहे हो, पोस्ट अपलोड कर रहे हो, डाउनलोड कर रहे हो, हर जगह टीसीपी है। ठीक है। गेमिंग में और मीट्स में यूडीपी है। गेमिंग में क्यों टीसी यूडीपी है? क्योंकि अगर गेमिंग में बैटल ग्राउंड से बैटल बैटल वाले जो गेम्स हैं जहाँ पे 100 लोग कनेक्टेड होते हैं, या फिर अगर तुम काउंटर स्ट्राइक खेलते हो, 5v5 मैचेस करते हो, तुम वैलोरेंट खेलते हो 5v5 या 10v10 मैचेस करते हो, तो उसके अंदर पिंग डिफरेंस देखा जाता है ना। अगर दो लोगों ने सामने से गोली चलाई है और बिल्कुल सेम टाइम पे चली है, तो वो यूडीपी पैकेट के अंदर चलाई जाती है। वो डेटा यूडीपी पैकेट से सेंड होता है सर्वर पे। ठीक है। और सर्वर उसका पहले देखता है जिसका यूडीपी पहले पहुंच गया। सर्वर रिस्पॉन्स देने अगर बैठेगा वहाँ पे, 3 वे हैंडशेक बनाने का बैठे मेरे से या तुम्हारे से, तो ऑब्वियसली फिर तो बहुत अजीब हो जाएगा कनेक्शन, है ना? तो ये चीज़ है। और यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये पैकेट्स का मतलब वो है, यहाँ पे पहले सिन पैकेट जाता है। सिन पैकेट इज नथिंग जस्ट अ सिंक्रोनाइज्ड पैकेट, जिसको हम सिंक्रोनाइज्ड पैकेट बोलते हैं। SYN जहाँ भी देखो वो सिंक्रोनाइज्ड पैकेट है। सिंक्रोनाइज्ड मतलब कि एक नॉर्मल पैकेट जा रहा है। नॉर्मल पैकेट ऐसा हो जाता है कि जैसे हम बहुत सारे पैकेट्स भेजते हैं, हमारा सिंपल सा डेटा है, वो सिंपल सा डेटा भी टूट टूट के छोटा छोटा होकर पैकेट्स में जाएगा। अब उसके अगर 100 पैकेट्स बनते हैं तो वो सिंक्रोनाइज्ड है पैकेट, है ना? पहले 1 जा रहा है, फिर 2 जा रहा है, फिर 3 जा रहा है, तो इनको सिन पैकेट्स बोलते हैं, सिंक्रोनाइज्ड पैकेट बोलते हैं। तो यहाँ पे ये सिन पैकेट एक भेजा गया, और फिर उस सिन पैकेट के बाद वापस से एक और सिन पैकेट आया। ठीक है। लेकिन पहले वाले सिन का एक एक्नॉलेजमेंट भी आया। ठीक है। हाय हाय का आया हेलो, और सामने वाले का एक रिप्लाई भी आया, भाई तो कैसा है। ठीक है। तो यहाँ पे सिन का आया एक्नॉलेजमेंट और साथ में आया एक और सिन, और फिर इस दूसरे वाले सिन का एक और एक्नॉलेजमेंट किया, मैं बढ़िया तू बता कैसा है। ठीक है। तो ये एक कनेक्शन यहाँ पर बना।
इसको हम थ्री वे हैंडशेक बोलते हैं। जब भी हम किसी भी वेबसाइट पे जाके सर्च करते हैं तो एक थ्री वे हैंडशेक वहाँ क्रिएट होता है। आया समझ में यूडीपी और टीसीपी में क्या फ़र्क है? यस सर। ठीक है। अब इनके डिफरेंसेस देखोगे तो यहाँ पे लिखे हैं सिक्योर, अनसिक्योर, कनेक्शन ओरिएंटेड, कनेक्शन लेस। समझ में आ ही रहा होगा क्यों लिखा है। ये स्लो है, ये फास्ट है, इसके अंदर गारंटी है, इसके अंदर नहीं है, बाकी तुम खुद ही पढ़ सकते हो। ठीक है। तो इसके बाद हम चलते हैं वायर शार्क में। कहाँ है हमारा वायर शार्क? ये वायर शार्क के अंदर अगर अभी तुम देखोगे तो अभी जितने भी पैकेट्स मेरे वाईफाई से निकल रहे हैं वो सारे के सारे यूडीपी में जा रहे होंगे, बिकॉज अभी मैं कहाँ कनेक्टेड हूँ? अभी मैं कनेक्टेड हूँ डिस्कॉर्ड पे। तो यहाँ पे तुम देखोगे कि यहाँ पे प्रोटोकॉल देखो, सारे के सारे यूडीपी हैं। ठीक है। ये पूरा प्रोटोकॉल यूडीपी में जा रहा है, और ये जो तुम यहाँ पे देख रहे हो इसके अंदर आईपी एड्रेसेस 1.3 जो मेरी विंडोज़ का आईपी एड्रेस है, वहाँ से डेस्टिनेशन क्या है? डेस्टिनेशन है डिस्कॉर्ड का आईपी एड्रेस। ठीक है। तो मैंने एक पैकेट पकड़ लिया है। यहाँ पे हम इसका एक काम करते हैं, आईपी एड्रेस उठा लेते हैं। तो इसको बंद करो अभी। तो ये आईपी एड्रेस है 213.179। तो 213.179.210.231। ठीक है। ये आईपी एड्रेस है जो यहाँ पे तो नहीं मिला, बट लेट्स सी कि आईपी एड्रेस कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है। तो इसको हम ले लेते हैं IP2, लेट्स से, या फिर हम इसको ऐसे ले लेते हैं कि इसको सीधा एन मैप स्कैन करके देख लेते हैं आईपी को, तो सब कुछ पता लग जाएगा। तो सीएमडी पे चलते हैं, एन मैप, और यहाँ पे इसको स्कैन करते हैं। HTTP नहीं करना, नॉर्मल आईपी एड्रेस स्कैन करना है। तो लेट्स सी डेटा क्या निकल के आता है। तो यहाँ पे स्कैनिंग चल रही है, और यहाँ स्कैनिंग चल के निकल के आता है कि इस आईपी एड्रेस के ऊपर HTTP काम कर रहा है। बट स्टिल अगर HTTP पे हम गए थे तो यहाँ पे HTTP तुम देख रहे हो कि यहाँ पे कनेक्शन नहीं आ रहा। अगर मैं HTTP पे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक वेबसाइट यहाँ बन करके आ रही है, खुल करके आ रही है, जो मेरे को कह रहा है 404 रिक्वेस्ट नॉट फाउंड। तो इसकी कोई रिक्वेस्ट चल रही होगी यहाँ स्लैश लगा के कोई, जिसके ऊपर ही पूरा का पूरा सर्वर काम कर रहा होगा। तो ये बेसिकली डिस्कॉर्ड का सर्वर है जो इस आईपी एड्रेस पे फिलहाल काम कर रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे उसके साथ साथ क्या देखो, ये इतने सारे पैकेट्स जा चुके हैं, लगभग 25-26 हज़ार पैकेट्स, 23-24 हज़ार तो अभी हो गए। तो इसको एक बार रोकते हैं। ठीक है। और इसको वापस से स्टार्ट करेंगे, बट दिस टाइम विल बी विजिटिंग आर वेबसाइट एज वेल। ठीक है। तो इसको वापस से शुरुआत किया, कंटिन्यू विदाउट सेविंग, ये फिर से शुरू हो गया। वेबसाइट खोलते हैं, तो यहाँ पे खुल गई हमारी पूरी वेबसाइट, पूरी लोड हो गई। वापस चलते हैं, इसको रोकते हैं। अब इसके अंदर ढूंढते हैं कहीं पे अगर टीसीपी जा रहा हो तो लेट्स सर्च फॉर टीसीपी। तो यहाँ टीसीपी सर्च किया, और टीसीपी के अंदर मेरे को 165 वाली वेबसाइट मिल गई। और ये 165 वाली वेबसाइट कौन सी है? हैकर्सविला है। ठीक है। अगर तुम इसको उठाओगे, सॉरी, ये जो 165 वाली वेबसाइट है 165.22.216.207, ये आईपी एड्रेस है हैकर्सविला का फिलहाल। और इसके अंदर अगर तुम ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे ये जो 3 पैकेट्स एक साथ मेरे को दिख रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे तुम देखो कि क्या क्या हुआ है। ये है हमारा थ्री वे हैंडशेक जो यहाँ पर गया है। ठीक है। तो ये पूरा थ्री वे हैंडशेक है जो हमने भेजा है, और हम बेसिकली डेटा इसी का देखते हैं। 165.22 ऊपर फिल्टर आउट कर लेते हैं। IP.ADRR एड्रेस इक्वल्स यहाँ पे आएगा आईपी हमारा 165.22.167.207। तो यहाँ पे अच्छा, इसने दिखाए नहीं इस तरीके से सारे। चलो वापस चलते हैं, कोई बात नहीं। वापस सर्च करते हैं टीसीपी की स्ट्रीम्स को, और ये वाले 3 पैकेट्स जो हैं, यहाँ से यहाँ डेटा गया, फिर उसके बाद उधर से डेटा वापस आया, फिर डेटा फिर से गया। तो बेसिकली यहाँ पे ये जो है, देखो सिन और एक्नॉलेजमेंट है, यहाँ पर भी सिन और एक्नॉलेजमेंट है। पहले एक सिन पैकेट भेजा गया। तो ये थ्री वे हैंडशेक देखो कितनी बार बना है। यहाँ पे सिन और एक्नॉलेजमेंट कहाँ से कहाँ गया है? ये गया है वहाँ से हमारे पास तक। तो यहाँ ये दूसरा वाला रिक्वेस्ट है। ठीक है। उसके ऊपर पहला रिक्वेस्ट गया है 1.3 से 207 तक। दिस इज़ आर सिन पैकेट। सिन पैकेट के बाद सिन और एक्नॉलेजमेंट वापस आए हैं, और उसके बाद 1.3 से वापस 207 तक एक और एक्नॉलेजमेंट गया है। तो ये देखो थ्री वे हैंडशेक बन रहा है यहाँ पे, दिख रहा है प्रैक्टिकल थ्री वे हैंडशेक सामने। ये यस सर। ये पूरा थ्री वे हैंडशेक है जो यहाँ पे बना है। इसको देखना हो तो राइट क्लिक करके सिंपली मैं फॉलो भी कर सकता हूँ टीसीपी स्ट्रीम में जा करके, बट डेटा थोड़ा इंक्रिप्टेड आएगा। यहाँ पे देखो वेबसाइट भी तुम्हें दिख रही है कि क्या गई है, हैकर्सविला गया है, साथ में HTTP 1.1 यूज़ हुआ है यहाँ पर। और ये जितना भी रेड वाला डेटा है वो है जो हमने भेजा है, और ब्लू वाला डेटा जो वहाँ से रिसीव हुआ है।
ऑल्दो ये ऐसे इस फॉर्म में इसलिए आ रहा है बिकॉज द वेबसाइट इज़ HTTPS नॉट HTTP। अगर मैंने कोई HTTP वेबसाइट खोली होती तो ये सारा डेटा मेरे को दिख रहा होता। ठीक है, दैट्स वाई वी यूज़ इनक्रिप्टेड वेबसाइट। HTTPS इसलिए यूज़ होता है ताकि कोई भी इस तरीके से हैक ना कर पाए, राइट। तो ये चीज़ है जो यहाँ पे तुम देख रहे हो। और अगर इस पैकेट को ध्यान से देखना हो तो ऑब्वियसली तुम इस पर डबल क्लिक करके पैकेट को देख सकते हो। जैसे अगर मेरे को कोई पैकेट देखना हो, कहाँ गए पैकेट्स के लिए, तो अगर मेरे को इस पैकेट को अगर ध्यान से देखना है तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इस पैकेट पे डबल क्लिक करके भी चेकआउट कर सकता हूँ कि ये पैकेट क्या है, किस तरीके का है और कैसे है। तो ये क्रैश हो गया, विंडोज़ में थोड़ा सा इशू है, बेसिकली क्रैश हो जाता है। बाकी लिनक्स में इट वर्क्स फाइन। खाली लिनक्स में प्री इंस्टॉल्ड आता है तो तुम डबल क्लिक करके भी बेसिकली पैकेट्स को चेकआउट कर सकते हो। तो डैट इज़ वॉट द थिंग इज़ कि यहाँ पे मेरे को सब कुछ अवेलेबिलिटी दिख रही है, मैं सब कुछ यहाँ पे देख सकता हूँ। एंड आई हैव एवरी थिंग ओवर हियर। मेरे पास सारा कंट्रोल भी आ जाता है, मेरे पास सारी चीज़ें भी यहाँ पर आ जाती हैं। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ है। और दूसरी चीज़ हमारे पास ये है कि जो अब प्रोटोकॉल्स की हम लोग बात कर रहे थे, ये प्रोटोकॉल्स इन दोनों पे काम करते हैं। प्रोटोकॉल्स यूडीपी पे भी काम करते हैं, टीसीपी पे भी काम करते हैं। ठीक है, कुछ प्रोटोकॉल्स है जो सिर्फ टीसीपी पे काम करते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स है जो सिर्फ यूडीपी पे काम करते हैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई ये कितने तरीके के प्रोटोकॉल्स या कितने तरीके की सर्विसेज हैं जो यहाँ पर काम करती है। हमने अभी नंबर देखा था कि हमारे पास 65,000 ओवरऑल ऐसी सर्विसेज काम कर रही हैं। तो ओवरऑल अगर मैं जाता हूँ टीसीपी के इसके ऊपर, लेट्स गो ओवर लिस्ट ऑफ ports, list of TCP and UDP port numbers। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ जाता है। ठीक है, और इसके अंदर आकर के अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि जो TCP और UDP पोर्ट हमारे पास निकल के आए हैं, ये TCP और UDP पोर्ट की पूरी लिस्ट नीचे आई है हमारे पास। तो इसके अंदर ये देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या है कि यहाँ पे मेरे पास ये देखो टीसीपी पे येस है, यूडीपी पे असाइंड है, यहाँ पे टीसीपी येस है, यूडीपी भी येस है। ये एससीटीपी और डीसीसीपी बहुत पुराने प्रोटोकॉल्स हैं जिनको पढ़ने का फ़ायदा है नहीं, बिकॉज ये आज की डेट में यूज़ नहीं होते। ठीक है, और यहाँ पे देखो टीसीपी और यूडीपी दोनों जगह लिखे हुए हैं, किस पे टीसीपी काम करेगा, किस पे सिर्फ यूडीपी है, किस पे क्या है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या आ जाती है, दूसरी चीज़ यहाँ पर आ जाती है हमारे पास ये चीज़ कि यहाँ पे तुम पोर्ट्स को एक बार अगर पढ़ोगे तो यहाँ पे पोर्ट नंबर 1 पे टीसीपी का पोर्ट सर्विस अपना मल्टीप्लेक्सर काम करता है, जो आयना ने कर रखा है सो दैट इंटरनेट पे ज़्यादा लोड ना पड़े। फिर उसके बाद पोर्ट नंबर 9 पे डिस्कार्ड करके एक प्रोटोकॉल काम कर रहा है, एको काम कर रहा है, लैन प्रोटोकॉल काम कर रहा है। देन यहाँ से मेन प्रोटोकॉल शुरू हो जाते हैं। पोर्ट नंबर 20 से पोर्ट नंबर 20 पे एफटीपी काम कर रहा है। ठीक है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसके थ्रू हम तुम फाइल्स वगैरह भेजते हो। फिर उसके बाद 22 पे एसएसएच काम कर रहा है, 23 पे टेलनेट है। एसएसएच जो है टेलनेट का ही बड़ा रूप है। टेलनेट इज़ बेसिकली अ कनेक्शन की तुम सिंपली अपने सीएमडी पे जा करके एक एड्रेस लिखोगे और वो उससे तुम्हें कनेक्ट कर देगा। जैसे कि स्टार वॉर्स का कोई फ़ैन है यहाँ पे? नहीं अच्छा। सर, अभी नहीं देखी। कभी नहीं देखी? नहीं सर। वो बेसिकली कहाँ है इसका टीसीपी? ये वाला है। तो जैसे ये एक बंदा है, ठीक है, इसने क्या कर रखा है कि इसने यहाँ पर ये एक वेबसाइट मतलब towel.blinkenlights.nl, ये एक चीज़ बना रखी है। और इसके ऊपर अगर तुम विजिट करते हो तो बेसिकली एक पोर्ट नंबर 80 पे भी ओपन है। और साथ साथ पोर्ट नंबर 80 इज़ बेसिकली जो HTTP हैंडल करता है, यानी कि ये पूरी वेबसाइट हैंडल करता है, यानी कि सर्वर हैंडल करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो मेरा HTTP है यहाँ पर ये इस तरीके से काम कर रहा है कि यहाँ पर देखो, इधर खुलेगा कोई वेबसाइट वगैरह, इसने शायद खोल रखी होगी, यहाँ खोल रखी होगी जो अभी यहाँ खुल नहीं रही है। बेसिकली हैंडल कर रहा होगा एक सर्वर वगैरह पे वेबसाइट के डेटा को। बट पॉइंट इस कि हम इसका टेलनेट वर्जन यूज़ करेंगे। तो अगर मैं सीएमडी में जाता हूँ, यहाँ पे देखो एक टेलनेट कमांड है। तो टेलनेट के बाद अगर मैं ये चीज़ पेस्ट करता हूँ तो होगा क्या कि यहाँ पे पूरा का पूरा स्टार वॉर्स शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली एंटर दबाते हैं। डिसेंट आईएसपी और IPv6 टनल ब्रोकर में हेल्प गेटिंग IPv6 श्योर कंप्यूटर। ओके, तो ये बेसिकली उस टाइम बहुत पुराने टाइम में लिखा गया था जब लोगों के पास IPv6 नहीं आया था।
तो यहाँ पे तुम अगर देखोगे तो इसने पूरा ही लिटरली पूरा इसने वो बना रखा है स्टार वॉर्स। तो यहाँ पे पूरी मूवी स्ट्रीम हो रही है स्टार वॉर्स अभी धीरे धीरे करके, यहाँ पे एपिसोड 4। ठीक है, जिस हिसाब से पूरी मूवी आई थी, यहाँ पे पूरी की पूरी मूवी उसके स्काई में जो इन्होंने छोटे मोटे ग्राफिक्स बना रखे हैं उससे पूरी की पूरी मूवी है तुम्हारे CMD पे स्ट्रीम हो रही है। ठीक है, तो तुम देख रहे हो ना पुराने टाइम में लोगों के पास कितना ज़्यादा खाली टाइम होता था। तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, टेलनेट इज़ बेसिकली दिस कनेक्शन कि मैंने सिंपली एक टेलनेट और आगे एड्रेस दिया एंड आई एम कनेक्टेड। दूसरी चीज़ जो आती है वो आती है SSH। SSH इसका बड़ा रूप है। SSH के अंदर पासवर्ड्स की ज़रूरत होती है, कीज़ की ज़रूरत होती है, पब्लिक कीज़ की ज़रूरत होती है, या कुछ ऐसी कीज़ की ज़रूरत होती है जहाँ पे तुम्हारे पास बेसिकली कनेक्शन बनाने का ऑथराइजेशन हो, एंड सॉरी नॉट ऑथराइजेशन, वी कैन से ऑथेंटिकेशन हो। अगर ऑथेंटिकेटेड नहीं हो तो फिर आगे मतलब तुम नहीं कनेक्ट कर सकते या फिर तुम आगे उससे कनेक्शन नहीं बना सकते। तो यहाँ पे पूरा का पूरा ऑथेंटिकेशन होना ज़रूरी है SSH के अंदर, सो दैट कोई भी बंदा आकर के डायरेक्टली कनेक्शन ना ले पाए। तो इसीलिए यहाँ पे SSH का भी यूज़ किया जाने लगा जो टेलनेट के बाद आया। ठीक है, तो SSH का कनेक्शन आजकल कैसे यूज़ होता है? SSH का कनेक्शन ऐसे यूज़ होता है कि अगर मेरे को यहाँ बैठे हुए अगर हैकर्स विला के सर्वर को एक्सेस करना है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्या करूँगा, SSH का HV एडमिन लिखूँगा और आगे उसका यहाँ पे मतलब यूज़र नेम लिख करके डोमेन का नाम लिखूँगा, एंड नाउ आई एम कनेक्टेड टू द वेबसाइट। मैं हैकर्स विला के पूरे सर्वर से डायरेक्टली कनेक्ट हो चुका हूँ। तो तुम ये देख रहे हो यहाँ पर कि डायरेक्ट कितना आराम से मैं यहाँ पे कनेक्शन बना रहा हूँ, किस तरीके से मैं कनेक्शन यहाँ पे बिल्ड कर रहा हूँ। तो बहुत ईजिली यहाँ पे मैं 165.22 वाले इस डोमेन के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर पा रहा हूँ। मैं लिनक्स के अंदर आ चुका हूँ एंड आई एम नाउ कनेक्टेड ओवर टू द सर्वर या फिर टर्मिनल ऑफ दैट PC। तो ये SSH है। तो बेसिकली हर एक के लिए यहाँ पे इन्होंने अलग अलग तरीके के ये बना रखे हैं, बेसिकली पोर्ट नंबर बना रखे हैं। तो SSH है वो पोर्ट 22 पे काम कर रहा है, जो टेलनेट है वो पोर्ट 23 पे काम कर रहा है। ऐसे करके अलग अलग यहाँ पे मतलब पोर्ट्स पे चीज़ें काम करती है। 25 पे SMTP है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, फिर यहाँ पे पैलो एल्टो नेटवर्क का अपना है टाइम प्रोटोकॉल्स और ये वो। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर तुम और नीचे आओगे तो पोर्ट नंबर 80 जो काफ़ी मेन है, 80 के ऊपर काम करता है तुम्हारा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जिसपे HTTP है जो TCP के ऊपर काम करता है। देन वी हैव 1 2 3 और HTTP 3 भी आज की डेट में यूज़ होने लगा है, बट इतना ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा है, अभी जस्ट ये आया ही है, लॉन्च ही हुआ है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इसको। HTTP 2 हम थोड़ा थोड़ा अभी यूज़ करना शुरू कर रहे हैं। देन वी हैव टॉर की अपनी राउटिंग जो पोर्ट 81 पे काम करती है। फिर ये सारे वो है जो रजिस्टर्ड पोर्ट्स हैं। ठीक है, ये वाले वो पोर्ट्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं एंड ये वाले पोर्ट्स आर ऑलरेडी पीपल आर यूजिंग इट। तो इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर हम लोग कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम लोग अगर लेना चाहें, हम लोग यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, कर नहीं कर सकते इसमें। ठीक है, ऑल्दो इनके अंदर भी कोई अगर पोर्ट खाली या फिर अगर इनको तुम यूज़ करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो अपने लिए डेवलपमेंट करते हुए। बट पॉइंट इज़ कि जो सर्विस यहाँ पर मेनली काम कर रही है वो भी अगर काम कर रही है और तुम अगर उसी पोर्ट के ऊपर कुछ रन करना चाहते हो तो क्लैशिंग होगी। तो मैं एक बार ये मेक श्योर तुम्हें करना है कि अगर मैं वो वाली सर्विस काम करा रहा हूँ जो यहाँ पे काम करनी चाहिए तो ऑब्वियसली वो पहले बंद हो, बिकॉज एक पोर्ट पे एक ही सर्विस काम कर सकती है। एक बहुत सिंपल अगर मैं इसका एग्जांपल दूँ तो अगर मैं यहाँ पे अभी एग्ज़ाम को खोलता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एग्ज़ाम को खोलने की कोशिश करूँगा तो मेरा एग्ज़ाम पोर्ट 80 पे लेट्स से इफ आई एम ओपनिंग द अपाचे सर्वर तो यहाँ पे देखो एरर आना चाहिए और ये नहीं ओपन हो रहा। ठीक है, देखो माई एसक्यूएल अगर मैं खोलूँगा तो बहुत आराम से 3306 पे ओपन हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं 3306 को अगर देखूँगा जा करके तो लेट मी गो डाउन और 3306 देखते हैं कि किसके काम में आता है। 3306, तो ये 3306 देखो माई एसक्यूएल के डेटाबेस का है, तो ये रजिस्टर्ड है, यहाँ पे 3306 काम करेगा, है ना। बट अगर मैं बात कर रहा हूँ इस चीज़ की कि भाई उस पे काम कर, ठीक है, क्या कहते हैं मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि अगर 3306 पे देखो ये तो ओपन हो गया, बट जो अपाचे है ये पोर्ट नंबर 80 पे ओपन होना चाहता है। बट पोर्ट नंबर 80 अभी ना किसी और ने ले रखा है। ये पोर्ट नंबर 80 अभी वर्चुअल मशीन पे कॉन्फ़िगर्ड है। फिलहाल मैंने वर्चुअल मशीन को जब लास्ट में स्टार्ट किया था और मैंने उसको बंद किया तो वर्चुअल मशीन तो बंद हो गई लेकिन उसमें चलती हुई एक सर्विस बंद नहीं हुई। तो पहले मेरे को उसकी वर्चुअल मशीन सर्विस बंद करनी पड़ेगी, VMware होस्टेड। पहले ये चीज़ बंद होगी और जैसे ही मैं इसको यहाँ पे एंड टास्क करूँगा तभी जा करके मेरा पोर्ट 80 फ्री होगा और मैं यहाँ स्टार्ट करूँगा तो तुम ये देख रहे हो कि यहाँ पे पोर्ट 80 के ऊपर ये चीज़ शुरू हो गई है।
तो दैट इज़ व्हाट आई मीन टू से कि तुम ऐसा नहीं है कि उस पोर्ट के ऊपर कुछ और नहीं चला सकते, अगर रजिस्टर्ड है तो चला सकते हो, बट स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर कोई और सिस्टम उस पोर्ट पे काम करना चाहता है तो फिर तुम्हें पहली वाली सर्विस को बंद करना पड़ेगा। एक ही पोर्ट के ऊपर एक ही सर्विस चल सकती है, दो नहीं चल सकती। ठीक है, एक म्यान में एक ही तलवार हो सकती है। तो बेसिकली ये चीज़ है। उसके साथ साथ हमारे पास यहाँ तुम देख रहे हो कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यहाँ पर चल रहे हैं, और अलग अलग तरीके से यहाँ पे सारी चीज़ें मॉनिटर होती हैं, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल से अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, और अगर तुमने कभी लैन गेमिंग करी है, काउंटर स्ट्राइक वगैरह खेला है, कोई भी अगर गेम खेला है उसका स्टीम का पुराने टाइम में, तो उसके हाँ लिए जो खेला है है सर, 5-6 साल पहले। हाँ, तो उसके बाद अगर उसके अंदर अगर तुमने लैन कनेक्ट करा है अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, तो स्टेटस में जाकर के कंसोल में हम चेक करते हैं कि भाई तुम्हारे गेम का क्या आईपी एड्रेस है, फिर तुम सामने वाले को बताते हो, वो अपना वो कनेक्ट करके एक कमांड डालता है कनेक्ट, और सामने वाला आईपी एड्रेस, तो तुम उससे कनेक्ट हो जाते हो। और उसका जो वो होता है पोर्ट होता है, दैट इज़ बेसिकली 27015। तो अगर मैं 27015 पे जाता हूँ तो यहाँ पे देखो ये वाला जो पोर्ट आ रहा है निकल के स्टीम गेमिंग का आ रहा है, तो ये स्टीम का अपना पोर्ट है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे तुम देखो कि ये वाले नीचे वाले जितने भी पोर्ट आए हैं, इवन माइनक्राफ्ट का अपना पोर्ट है, और बिटकॉइंस के लिए अपना पोर्ट है, बिटकॉइन का जो टेस्ट नेट है उसके लिए अपना पोर्ट यहाँ पे है, मोनेरो का अपना पोर्ट है, ड्रॉप बॉक्स का अपना है, बैटलफील्ड 2 सारे गेम्स और जितने भी ऑनलाइन चीज़ें हैं उनका अपना पोर्ट है। इवन वीएलसी मीडिया प्लेयर जिस तरीके से तुम्हें अपडेट्स देता है उसका अपना अलग पोर्ट है। एवरीथिंग हैव देयर ओन पोर्ट्स। और ये जो नीचे वाले पोर्ट्स तुम देख रहे हो, ये पोर्ट्स वो हैं जो स्टैंडर्डाइज नहीं है, बट लोग यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली नो बडी इज़ यूजिंग दैट। ओनली कॉमन 1000 पोर्ट्स आर स्टैंडर्डाइज्ड, उसके अलावा सारे के सारे पोर्ट्स तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें उस पर क्या यूज़ करना है। ठीक है, तो अगर मैं ऊपर जाऊँगा तो इसका कैटेगराइजेशन कहीं यहाँ हो रखा है 1023 के बाद। 1023 के बाद सारे पोर्ट्स जो है वो रजिस्टर्ड पोर्ट्स हैं मेनली, जो कंपनीज ने अपने ऊपर रजिस्टर करा रखे हैं कि हाँ दिस इज़ मी, इसके ऊपर मैं रन करूँगा। ठीक है, और बाकी जो सारे लोग हैं ये ऊपर वाले, इनके ऊपर ये चीज़ काम करेगी ही करेगी। डीएनएस के ऊपर भी देखो, डीएनएस का अपना पोर्ट है 853, सो एवरीथिंग इज हैविंग देयर ओन पोर्ट। ठीक है, तो ये सारे कनेक्शंस जो चलते हैं हर एक अपने पोर्ट के ऊपर चलते हैं। नीचे वाले जो है वो कंपनीज ने अपने लिए ले रखे हैं, दिस इज़ व्हाट कंपनीज विल डू। और अगर तुम कुछ और चलाना चाहते हो, जैसे अगर 27015 पे तुम स्टीम गेमिंग कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो उसलिए यूज़ हो रहा है। 27015 पे तुमने अपना सर्वर रन कर दिया तो ऑब्वियसली सर्वर वहाँ पे बोल देगा, मतलब स्टीम गेमिंग का गेम कनेक्ट ही नहीं होगा लैन से, तो वो बोल देगा कि भाई पहले 27015 फ्री करो। तो ये चीज़ है मेनली, और इसमें ज़्यादा कुछ समझने वाली बात और है नहीं। ठीक है, इतना समझ में आ गया पूरा पोर्ट का सिस्टम और प्रोटोकॉल्स का सिस्टम। यस सर। यस। ठीक है, तो मेनली यहाँ पे जो है हमारा मेन जो कंटेंट है, जितना हमें चाहिए आगे बढ़ने के लिए उतना हमने कवर कर लिया है। ठीक है, आगे अगर मैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग की बात करूँ तो उसमें इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसका थोड़ा बहुत और कंटेंट है टीसीपी लेयर का, बट वो तुम्हें तब समझ में आएगा जब हम आगे एसएसएल्स की बात करेंगे, जब हम आगे कनेक्शंस को प्रैक्टिकली देखेंगे एनमैप के अंदर, जब स्कैनिंग करेंगे, और उसमें जब हम यूडीपी स्कैन्स एंड स्कैन्स और इस तरीके के स्कैन्स करेंगे, तब जा कर के वो थोड़ा और समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में मंडे से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लिनक्स। ठीक है, होमवर्क इज चैप्टर 2 और 3 एटलीस्ट पढ़ के आना लिनक्स वाली बुक में से। सर, यस सर। सर मतलब अभी लिनक्स का मतलब उसे चलाना कैसे वो सीखेंगे ना फिलहाल, हाँ जैसे स्कूल में विंडोज सिखा देते चलाना वैसे। हाँ हाँ, ओके। उसका इंस्टॉलेशन वर्चुअल मशीन्स और उन पे होगा पूरा सेशन। इसमें कोई डाउट? नो सर, फिर भी एक बार रिवीजन के लिए डाउट रिकॉर्डिंग नहीं देख। है सर, पर ना मैंने कल डार्क वेब पे मतलब एक्सेस करने का ट्राई किया था, हो रहा नहीं है। टॉर यूज़ कर रहे हो? हाँ, और टॉर पे कौन सा डोमेन पे जा रहे हो? डॉट अनियन डोमेन ही है ना? एक्सकेवेटर एक्स एक्सकेवेटर एक्सकेवेटर पे जा कर के कौन से अनियन डोमेन्स खोलें? कैन यू रिपीट इट? आधे से ज़्यादा ऑनियन डोमेन्स काम नहीं करते आज की डेट में। उस पे हिडन विकी होगा, एक्सकेवेटर पे विकी वगैरह पे जाओ और वो हिडन विकी खोल देगा, वहाँ से सारे लिंक्स आ जाएंगे जो काम कर रहे हैं। ओके, चलेगा। सर सर पहले हमारे में 32 बिट सिस्टम और ये 64 बिट होता था ना, इस आज भी विंडोज होता है।
सर तो इसका मतलब क्या होता है 32 बिट और 64 बिट वाले का? इसका मतलब ये होता है, तुम्हें याद है मैंने डीएमए बताया था एक बार, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, अभी जब हमने Yes. बात करी थी बताया हार्डवेयर की थोड़ी, Yes. और उसमें मैंने ये बताया था कि हार्डवेयर के अंदर जो कनेक्शन होते हैं, जो मदरबोर्ड होता है, ऊपर मदरबोर्ड दे रखा है इन लोगों ने, तो यहाँ पे ये जो तुम बेसिकली तारे देख रहे हो ना जो कनेक्ट होती हैं बेसिकली, इसी में देखते हैं। इसके अंदर ना बेसिकली अगर मैं ये देखो यहाँ पे जाएगा जाएगा रैम, इसका कहाँ है, ठीक है। तो मेनली यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो ये फ़ैन है तुम्हारा, ठीक है, और इस फ़ैन के नीचे ये दो फैंस लगे हुए हैं बेसिकली, ठीक है, और एक सीपीयू है बेसिकली। ये बड़ा अजीब सा दे रखा है, पता नहीं किस तरीके से उन्होंने बना रखा है। ये जो फ़ैन है ये कनेक्ट होगा इसके तो साथ, वो जो कोर है ना, वो जो ये बड़े कोर फैन है, के बाजू वाला ये तुम्हारा इंटेल आई कोर कोर है, जो। ये कोर है तुम्हारा। इस पे सीपीयू लगा हुआ है अंदर, ये जो तुम देख रहे हो ना, ये सीपीयू का पार्ट है, और ये फ़ैन इसके ऊपर लगता है, ठीक है। और मतलब छोटा वाला फ़ैन सीपीयू के ऊपर लगता है, बड़े वाले फ़ैन के नीचे भी एक ऐसा ही कोर लगा हुआ होता है, लेकिन उसमें एक कोर की जगह ऐसे 8-9 कोर होते हैं छोटे छोटे। ये तो है तुम्हारा जीपीयू, ठीक है। ये है तुम्हारा रैम, ठीक है, और इसके ऊपर रैम लगता है बेसिकली। यहाँ पे भी रैम के पोर्ट्स के बने, और इधर से कुछ पोर्ट्स हैं। ये बेसिकली मेरे को उसका लग रहा है, बहुत पुराने किसी पीसी का लग रहा है मेरे को ये अच्छा वाला खोलते हैं। देखो इसके अंदर भी ये इसके अंदर सब कुछ इंस्टॉल्ड है, रैम वगैरह सब इंस्टॉल्ड है। तो बेसिकली यहाँ से यहाँ तक की जो तारें होती है ना, बसेस नहीं दिख रही इसके अंदर, मेरे को बसेस दिखानी है मेनली। मदरबोर्ड, बसेस, हाँ। बेसिकली जो बसेस होती है वो कुछ इस तरीके से कनेक्टेड होती है, यहाँ पे ये देखो। तो ये है मेनली जिस तरीके से तुम्हारी बसेस कनेक्टेड होती है, और इन बसेस के अंदर देखो ये मेमोरी बस है जहाँ तुम्हारा रैम लगा हुआ था, ठीक है। तो रैम का एक कनेक्शन बन रहा है यहाँ से, ये जो है, ठीक है। तो यहाँ पे एक रैम है, एक रैम इधर लगी है, दो रैम है। इन दोनों रैम से डेटा जा रहा है, एक डेटा आने के लिए एक डेटा जाने के लिए, सेम यहाँ पे एक डेटा आने के लिए एक जाने के लिए। यहाँ से ये जो डेटा बना ये कनेक्ट हुआ एक ब्रिज से, ठीक है। एक ब्रिज इसका कनेक्ट हो रहा है डायरेक्टली सीपीयू पे, और दूसरा ब्रिज कनेक्ट हो रहा है इधर ऊपर की साइड जहाँ पे और पेरिफेरल्स होंगे। यहाँ पे साउथ ब्रिज है जो आ रहा है आटा से। आटा मैंने बताया था ये कहाँ से आता है, दिस इज़ योर एसएसडी और हार्ड डिस्क और स्टोरेज बेसिकली, और यहाँ से कनेक्शन बेसिकली इनके साथ बनता है। कहीं से ये जो होते हैं ऐसे कनेक्टेड होते हैं, और कई बार जो है होता है एक बस इस तरीके से भी बना हुआ होता है। सो पॉइंट इज़ कि ये जो ब्रिज कनेक्शन या फिर ये जितने भी बसेस तुम यहाँ पे देख रहे हो, इन बसेस का फिजिकल साइज होता है, ठीक है। ये जो तुम तारे कनेक्ट करते हो ना, इन तारों का एक फिजिकल साइज होता है, और इन तारों के अंदर इतना डेटा रखा जाता है कि एक बार में 16 बिट्स ऑफ डेटा ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। इनकी चौड़ाई कह सकते हो या कुछ वैसा कह सकते हो कि एक बार में 16 बिट ही ट्रांसफ़र होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे 16 बिट्स का डेटा ही जा सकता है, और अगर 16 बिट्स का डेटा ही जा सकता है तो तुम्हारे पास 16 बिट का वो बन गया, ठीक है। एक तुम्हारे पास स्ट्रिंग बन गया जिसके अंदर तुमने 1010 इस तरीके के रखे हुए हैं। अब इन 16 बिट्स के अंदर अलग अलग डेटा जाता है, ठीक है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अभी 16 बिट बन गया। 16 बिट के अंदर एक ऑपरेशन कोड जाता है, इसको हम बोलते हैं ऑप कोड, ठीक है। इस पूरे ऑप कोड के अंदर बहुत कुछ होता है। ये पूरे 16 बिट का एक डेटा होगा, 1010111010 कुछ ऐसा डेटा होगा जिसका हर एक मतलब होगा। ऐसा होगा कि उसके जो शुरुआत के 8 बिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो लीस्ट सिग्निफिकेंट जो बिट्स है, ये है मेरा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, या फिर अगर सॉरी डेटा रजिस्टर, जहाँ पे मेरा डेटा पड़ा होगा। तो यहाँ पे होगा डेटा, सारा का सारा डेटा जो यहाँ पे जा रहा है, डेटा वाला कोड,
ठीक है, जिस डेटा को ट्रांसफ़र करना है बेसिकली। फिर यहाँ पे होगा इंस्ट्रक्शन कि क्या करना है उसके साथ, प्लस करना है, माइनस करना है। अगर 011 है तो लेट्स से प्लस करना है, 010 है तो लेट्स से माइनस करना है, 101 है लेट्स से मल्टीप्लाई करना है। तो ऐसे करके इंस्ट्रक्शंस बना रखे होते हैं। ओवरऑल 8 इंस्ट्रक्शन सपोर्टेड होते हैं, हेंस 2 की पावर 3। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर हमारे पास अगली चीज़ आती है पॉइंटर की। तुम्हारा फिलहाल पॉइंटर मेमोरी में कहाँ पर है, तो उसके लिए 2 इंस्ट्रक्शंस वहाँ होते हैं। ठीक है, 2 उसके लिए होते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास 2-3 की और आती है बेसिकली कि ये किस तरीके का जाएगा। मतलब लास्ट वाला इसलिए होता है डीएमए के लिए कि यार आप में 1 होगा तो डायरेक्टली एक्सेस होगा सीपीयू तक, और अगर 0 होगा तो रैम के थ्रू एक्सेस होगा हार्ड डिस्क का सारा डेटा। बचे 2 ये भी किसी ना किसी जगह पे काम आ जाते हैं, तो इनका मैं अभी इतना डिटेल में नहीं जा रहा। एड्रेस रजिस्टर भी होता है, तो एड्रेस भी इसके अंदर फिट हो रहा होता है किसी तरीके से, इंस्ट्रक्शन भी फिट हो रहा होता है, डेटा भी फिट हो रहा होता है। तो इनके सब में अलग अलग जाते हैं। तो अभी तुम देख रहे हो 16 बिट्स में मैं सारा डेटा नहीं ला पा रहा, दैट्स वाई हमने 16 बिट को 32 बिट्स पे लेकर गए, 32 से 64 बिट्स पर लेकर गए। आ रहा है समझ में? ये फिजिकली डिफाइंड होता है, और फिजिकली डिफाइंड से हमने सॉफ्टवेयर को क्रिएट कर रखा है। फिर तो सर 64 बिट वाला ही हमें प्रेफर करना चाहिए। हम्म फिर तो हमें 64 बिट वाला ही प्रेफर करना चाहिए। हाँ, 64 वाला ही प्रेफर करना चाहिए। और दूसरी बात, उसमें फंक्शनैलिटीज़ फीचर सब ज़्यादा है। और 64 के अंदर सिर्फ 64 नहीं होता, वो x86 का मतलब समझते हो तुम? x86 मतलब है 64 प्लस 32। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास ओवरऑल 86 बिट्स हमें मिलती है कि 32 भी काम कर रहा है और 64 भी काम कर रहा है उसके अंदर। तो उसमें साइड बाय साइड 2 चीज़ें काम कर सकती है, तो उसकी बस और ज़्यादा चौड़ी होती है। ठीक है, यस अब समझ में आ रहा होगा प्रोग्राम फाइल्स x86 और प्रोग्राम फाइल्स में क्या अंतर है। यस सर यस सर। एक के अंदर सिर्फ जो x86 वाला है उसके अंदर सिर्फ 32 बिट सॉफ्टवेयर्स पड़े हैं, जो प्रोग्राम फाइल्स है वो उसके अंदर सारे 64 बिट सॉफ्टवेयर्स हैं। ठीक है, पढ़ना कभी मन करे तो मॉरिस मैनो पढ़ना, बहुत अच्छी किताब है लेकिन बहुत बोरिंग लगेगी पहले पहले। मॉरिस मैनो का कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, सर ये इसमें हार्डवेयर के बारे में नॉलेज है? पूरा हार्डवेयर है इसके अंदर। ठीक है, सर अगली क्लास में लिनक्स शुरू हो जाएगा। हम्म सर लिनक्स के बाद क्या होगा शुरू? इंफॉर्मेशन गैदरिंग, फिर हम प्रैक्टिकली हैकिंग पे आ जाएंगे। हम्म सर एक बात पूछनी थी। हाँ, सर मतलब मैं खुद से मतलब डिटेक्ट कर सकूं कि मेरे मोबाइल मतलब सॉरी सिस्टम में कौन इंट्रूडेड है, वो सीखने के लिए और कितना टाइम है? 1-1.5 एक महीना डेढ़। मानो, अभी तो तुम्हें टाइम लगेगा पहले सब बेसिक सीखने में। तुम्हें हार्डवेयर भी स्ट्रॉन्ग करना है, तुम्हें अपना सॉफ्टवेयर भी स्ट्रॉन्ग करना है, धीरे धीरे टाइम लगेगा और हाँ हाँ ओके ठीक है, चलो फिर चलते हैं। ओके सर, गुड नाइट एवरीवन। सर सर बग बाउंटी तक पहुंचने में भी कितना टाइम हो रहा है? 1 2 3 महीने और? 2 हफ्ते में बग बाउंटी स्टार्ट कर देंगे। यस सर, थैंक यू। ठीक है, यस सर, थैंक यू गुड सर। नाइट। ओके। गुड नाइट सर, और गुड मॉर्निंग। हम्म नहीं जाते हुए गुड नाइट ना भाई। ओके ओके, गुड नाइट एवरीबॉडी। तुम चलो सागर वासु को कहानियाँ सुनाओ। ठीक है, हम यूडीपी की तरफ जा रहे हैं, हमें मत अरे सुनाओ। भाई याद रखिए भाई, मैं टीसीपी को इस बार चेंज कर दूंगा यूडीपी। ठीक है, चलो बाय। हो ओके गई सर कहानी, कुछ बचा नहीं। गुड नाइट एवरीबॉडी।